हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। समझते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, कि पर्यावरण का बचाव हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमारा जो जीवन है वो अच्छे से चले और हमें बीमारियों से दूरी मतलब बीमारियों से दूर रहें और हम स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें। इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है पर्यावरण का संरक्षण। तो आज हम उसी में बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि पर्यावरण होता क्या है, किसे कहते हैं पर्यावरण। तो ऐसे समझिए, जो प्रकृति होती है, प्रकृति क्या होता है, नेचुरल। जो चीज़ें हम आर्टिफिशियल यानी कि जो चीज़ों को हम बना नहीं सकते हैं, अपने आप बनती हैं और अपने आप ही नष्ट होती हैं, वो चीज़ें प्रकृति होती है। जैसे जैसे कि पर्वत बनना प्राकृतिक है, ज्वालामुखी प्राकृतिक है, पेड़ पौधे प्राकृतिक है। ये सारी चीज़ें, नदियाँ हुई, नाले हुए, नदियाँ, झीलें ईलें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, समुद्र वमुद्र है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति की देन है। जो मिट्टी हुई, मिट्टी से अनाज उगाते हैं, ये किसकी देन है, प्रकृति की देन है, ये प्राकृतिक देन है। अब होता क्या है, जो वातावरण होता है, इन सारी चीज़ों से मिलकर, इन सारी चीज़ों से मिलकर जो वातावरण बनता है, इसमें गैस भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, नदियाँ झरने सब आते हैं, इसमें पर्वत भी आते हैं, जमीन भी आती है, ये सब आते हैं, जिससे मिलकर बनता है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो आज हम उसी पे बात करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। इससे पहले कि पर्यावरण का हमें बचाव करना चाहिए, यानी कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। इससे पहले हम ये समझेंगे कि पर्यावरण दूषित होता कैसे है, किन किन चीज़ों से हो जाता है, जो हमारी गलती होती है जिनसे पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो आज हम उस पर बात करते हैं, पर्यावरण पर। ठीक है, हेडिंग डालते हैं पर्यावरण। इन्वायरमेंट, इसे इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। इस पहले में मिस्टेक हो सकती है, उस पर ध्यान नहीं देना। पर्यावरण क्या होता है, ये प्रकृति से मिलकर बना होता है, प्रकृति से मिली चीजें क्या होता है, मिलकर बना होता है। जैसे ये पर्यावरण जो होता है, ये प्रकृति से मिलकर बना होता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल दें हम, तो पेड़ पौधे हुए, पर्वत हुए, नदियां हुई, झरने हुए, नदियां हुई, पर्वत हुए, वायु हुई, जो गैसें होती हैं, गैस, इनसे मिलकर बना होता है मेरा पर्यावरण। हालांकि जो वायुमंडल होता है, उसी का जो छोटा रूप होता है वो होता है पर्यावरण। ठीक है, तो हम समझते हैं कि पर्यावरण दूषित कैसा होता है। तो पर्यावरण में दूषित होने का कारण होता है प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण क्या होता है, जो हवाओं के माध्यम से या जल के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से जो अशुद्धि एनवायरनमेंट यानी कि जो वातावरण मिल जाती है, जो हवाओं में मिल जाती हैं, उसे कहा जाता है प्रदूषण। प्रदूषण क्या कहा जाता है, यानी पर्यावरण को अशुद्ध यानी कि दूषित करने वाली अशुद्धियों को प्रदूषण कहा जाता है। अब ये प्रदूषण बहुत तरीक़ों से होता है, जैसे जल प्रदूषण हुआ हमारा, मिट्टी प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, रेडियो प्रदूषण हुआ, कई तरीके से प्रदूषण होता है। जो ईंधन जलाते हैं, धुआं होता है, वहाँ उससे प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट के बारे में समझेंगे कि पर्यावरण दूषित कैसे होता है, उसके बाद उसको संरक्षण यानी कि हम किन किन गलतियों को सुधारें ताकि वो अच्छे से हम पर्यावरण को सफोकेट कर पाएँ, पर्यावरण अच्छे से बनाए रखें, जिससे कि हम अच्छे से जी सकें, हम अच्छे से सांस ले सकें, इसलिए। ठीक है, तो इसमें देखो पर्यावरण को जो दूषित करता है, पर्यावरण को दूषित, ये क्या होता है,
प्रदूषण। प्रदूषण या पॉल्यूशन, ये क्या करता है तो पर्यावरण को दूषित कर देता है, दूषित कर देता है। ठीक है, अब समझते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पे डालते हैं हेडिंग प्रदूषण। इसे इंग्लिश में पॉल्यूशन कहा जाता है। पॉल्यूशन ये कई तरीकों से होता है, जैसे मृदा पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु पॉल्यूशन, और चौथा ले लो रेडियो पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जीवाश्म यानी कि ईंधन पॉल्यूशन, ईंधन ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण पे। यहाँ पे ये समझते हैं कि पर्यावरण जो दूषित होता है वो होता कैसे है, तभी तो हम उसको सुरक्षित कर पाएंगे। हमें जब यही पता नहीं होगा कि हम किस चीज़ से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो हम उसको सुरक्षित यानी कि उसका बचाव यानी कि जो प्रोटेक्ट है, जो पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे कैसे, जब मुझे यही पता नहीं चलेगा कि दूषित होता कैसे है। तो यहाँ पे जो होते हैं मृदा पॉल्यूशन, मृदा पॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पे समझिए, मिट्टी में पॉल्यूशन। मिट्टी में पॉल्यूशन क्या, जैसे बहुत सी गंदी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी पन्नी है, प्लास्टिक्स है, जो प्लास्टिक्स होती है ये गलती नहीं है। अब प्लास्टिक बताएंगे, जिसे पॉलीथीन बोला जाता है। देखो फिजिक्स, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन जो होती है वो एथीन होती है। एथीन ये बहुलक से मिलकर बनता है। तो क्या होता है एथीन का बहुलक, देखो केमिस्ट्री की भाषा में एक को कहा जाता है, यहाँ समझिए, केमिस्ट्री की भाषा में सिंगल को एक नहीं बोला जाता, वहाँ पे मोनो बोला जाता है। दो है तो डाई बोला जाता है। ऐसे अगर बहुत सारे हैं तो उसे पॉली बोला जाता है। अब एथीन बहुत सारे हैं जो बहुलक की तरह जुड़े हुए हैं, उसे ही बोला जाता है पॉलीथीन, पॉली एथीन। ठीक है, तो जो पॉलीथीन जो होती है ये गलती नहीं है, इसे आप जलाओगे ना तब भी ये गलेगी नहीं, छोटी से छोटा आकार ले लेगी लेकिन गलेगी नहीं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक्स हुआ, पन्नी हुई, और कई चीज़ें होती हैं जो सड़ जाती हैं, जो प्रकृति जो चीज़ गला नहीं सकती है, मिट्टी हम फेंक देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, उनसे क्या होता है मृदा पॉल्यूशन हो जाता है। वो मिट्टी में जाके अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे इसमें लिख दो प्लास्टिक, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे केमिकल हुआ, आज हम देख रहे हैं खेती में जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यानी कि खाद का यूज कर रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं, हम दवाइयाँ ज़्यादा यूज कर रहे हैं, किसमें, खेती में। तो खेती में क्या होता है, उसमें जो खेती से जो अनाज उगाते हैं ना, उसमें खाद डाल के उसे इतना दूषित कर दिया कि उससे उगने वाला अनाज भी हमारे लिए शुद्ध नहीं है। सही बात है। आजकल जो हम सब्जियां खाते हैं, कई चीज़ हैं जो जीएम फसल की आती हैं, पॉली हाउस की आती हैं, जो पॉली हाउस बोला जाता है। जीएम फसल, जिसे जीएम फसल बोला जाता है, इन्हें तैयार किया जाता है सब्जियों को, कम टाइम में तैयार कर दिया। अब जैसे सपोज मानिए, जैसे किसी खेती के टाइम पीरियड, किसी फसल का टाइम पीरियड अगर 4 महीने है और उसे हमने 3 महीने में कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कमी है ना कमी। तो वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो खाद मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, या केमिकल डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अनाज दूषित हो जाता है। अनाज या अन्न क्या होता है, दूषित हो जाता है। ठीक है,
अन्न दूषित हो जाता है। इससे मृदा प्रदूषण है। इससे क्या होता है, बहुत सी चीज़ें जो गंदी चीज़ें होती हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं जाके, जिसपे हमें पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, जो प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं जो गलती नहीं है ज़मीन पर दबाने पर भी, और जैसे बहुत सी चीज़ें हैं हम उन्हें दबा देते हैं तो ज़मीन में दब के फिर उनसे गैस निकलने लगती है। मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है, बहुत ही सड़ौनी होती है मीथेन। ठीक है, अब इससे बात करते हैं पॉल्यूशन, जल पॉल्यूशन। अब जल पॉल्यूशन समझिए। जल पॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें क्या होती है जो अशुद्धि चीज़ें होती हैं, मान लो केमिकल का यूज़ हो रहा है, जैसे रंगाई का काम होता है, रंग बहुत ही जो दिक्कत करता है, उसमें क्या होता है पानी में घुल के उसे छोड़ दिया जाता है नालों में, नालों से जाता है वो नहरों में, नहरों से जाता है नदियों में, किस में जाता है, नदियों में, और नदियों से जाके कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही। तो क्या होता है, ये नदियों में बहुत सारी गंदगी जाती है। क्या किया, कोई मर गया डालो नदिया में, कोई जानवर मर गया डालो नदी में, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अब वही जल हम यहाँ पे काट कूट के डाल रहे हो नदी में, वहाँ पे कोई लोग नहा रहे हैं। जैसे सपोज गंगा में, गंगा जमुना अब तो खैर बहुत सफाई हो गई है, अच्छे से उनकी सफाई कर दी गई है। पहले तो बहुत ही गंदगी रहती थी उनमें, क्या होता था वहीं पे मुर्दा जला रहे हैं, मुर्दे को खाक सहित उसमें डाल दें और एक तरफ हना रहे हैं लोग, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। इससे कई चीज़ें होती हैं जो जल में मिल जाती हैं। जैसे लिखो, कैसे बताऊँ इसका, क्या लिखूँ, जल प्रदूषण में क्या होता है, कई केमिकल, केमिकल वगैरह हैं, फैक्ट्री ऑफ केमिकल वगैरह, कई गंदगी, जो गंदगी होती है, गंदा पानी, गंदा पानी, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, सड़ी गली चीज़ें होती हैं, गंदा पानी, मरे लाश जो मृत शरीर होता है, मृत शरीर, ठीक है। और क्या होता है, जली हुई अधजली चीज़ें, अधजली चीज़ें कोई, आदि जली कोई चीज़, इससे क्या, देखो इससे समझिए, इसमें क्या होता है, हम पानी में कई चीज़ें डाल देते हैं। जैसे बहुत पानी से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इसमें बताएंगे कि पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा हो जाए तो पाइट फुट हो जाता है, पानी में अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो विल्सन रोग हो जाता है, पानी में अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है, पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो विरू बेबी सिंड्रोम, जिससे बच्चा पीला पड़ के मर जाता है। तो इससे कई प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण भी हो जाता है, जल में गंदगी मिलने से जल प्रदूषण हो जाता है। अब तीसरा हमारा आता है, अब तीसरा हमारा जो आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के ये पूछो मत, सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन अगर होता है तो वायु प्रदूषण से होता है। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण इतना नहीं होता जितना कि वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण से ज़्यादा होता है। कैसे, तो जैसे हमने समझी, जैसे हमने सिगरेट पी, धुआं उड़ा, वायु प्रदूषण में। कोई चीज़ सड़ गई, कोई चीज़ सड़ गई, हमने खुले फेंक दी, आम सड़ गए या फिर कोई भी चीज़ सड़ गई, घर में खाना सड़ गया, उसे फेंक दिया, वो उसकी जो गंदगी है वो हवा में उड़ रही है, ठीक है। और चीज़ें मान लो, जैसे गाड़ियों को धुआं निकलता है, गाड़ियों को जो धुआं होता है, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और जो धुआं से क्या होता है, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो जो प्रकृति में जो गैसें होती हैं ना, अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हमें सांस लेने में दिक्कत कर देता है, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कभी तुमने देखा हो धुआं में सांस नहीं ले सकते हम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम मात्रा में तो हम ले सकते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में तो हम ले नहीं पाएंगे, सफोकेट करके मर जाएंगे। सफोकेट का मतलब समझ रहे हो कि हम उतने में कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से उधड़ के मर जाएंगे, उसमें रिएक्शन चलता है वो नहीं पूरा हो पाएगा और मरने का खतरा रहता है।
तो यहाँ पे समझिए वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में देखो पहले तो होता है धुआं, ठीक है, फिर होते हैं रेडियो वेव, वेव जो तरंगे होती हैं, तरंग, ठीक है, और सी चीजें होती हैं, देखो धुआं हो गया, तरंग हो गया, कई प्रकार की जो गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं, उन्हें भी छोड़ दिया जाता है, जैसे CFC हुआ, CFC हुआ, ये फ्रिज से निकलता था। पहले क्या होता था, फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता था। ये क्या होता था, ये फ्रिज से निकलती थी और ये ओजोन लेयर को डिफेक्टेड कर रही थी, इसीलिए फ्रिज से हटा दिया गया। फ्रिज में अमोनिया गैस भरी जाती है, ठीक है। ये भी वातावरण को, ये वायु प्रदूषण को करती थी, हैं। हम कोई चीज़ जला देते हैं, कोई चीज़ जला के जब धुआं करते हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक जलाई या कोई चीज़ जलाई, लकड़ी जलाई, प्लास्टिक हुआ, इसमें प्लास्टिक भी आ जाएगी, प्लास्टिक, लकड़ी, लकड़ी के आधे जलने से क्या होता है, इसके आधे जलने से, आधे जलने से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये क्या होती है, तो गैस होती है, ठीक है। देखो कई चीजें होती हैं, जैसे कि हमने हवा में मान लो कपड़ा जला दिया, या पन्नी जला दी, या लकड़ी जला दी, या कई चीजें होती हैं जलाने वाली, जैसे मैंने जला दी, प्लास्टिक जला दी, तो उन्हें आधा जला दिया, मान लो पूरी ढंग से जल भी नहीं पाई। तो यहाँ पे याद रखो एक प्लस पॉइंट होता है अच्छा सा, कि किसी भी चीज के अपूर्ण दहन का मतलब होता है आधा पूर्ण, यानी कि पूर्ण से आधा, दहन मतलब कि जलना, आधे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो धुआं होता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन किसी चीज से पूर्ण दहन यानी कि पूरी तरह से जल जाने से, जब वो राख हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अपूर्ण दहन से यहाँ पे आग जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बहुत ही हार्मलेस होती है, दिक्कत करती है हमें सांस लेने में, जबकि CO2 इतनी नहीं करती है। इसमें धुआं कर दिया, धुआं का मतलब गाड़ी घोड़ा सबका धुआं, ठीक है, समझ लेना। और जो वेव तरंगें होती हैं, अब यहाँ पे समझिए माइक्रो तरंगें होती हैं। आजकल की जो टावर की जो तरंगें होती हैं, ये फ्रिक्वेंसीज चलती हैं, तो इनसे क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। इस पे पक्षियों पे, छोटे छोटे जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, इन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। पक्षी क्या होते हैं, पक्षी तरंगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं सह पाते हैं, तो बेचारे मर जाते हैं पक्षी। आप देखा वो 5G आ गई, अब तो 5G आ गई। 5G की जो रेडियो वेव है ना, वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, कंपन जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना, ये तरंगें, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें बोला जाता है, ये हमारी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। और गैसों तो हम बता ही दिए, यहाँ पे CFC हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, ये कई तरीका की जो गैसें होती है, ये भी दूषित करती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज होती है ध्वनि प्रदूषण भी होता है, उसे बताएंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए ईंधन। अब ईंधन का देखो, यही बात धुआं से कहो या ईंधन से कहो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी इसी में आ जाता है, ईंधन में। ईंधन का छोड़ दो, इसे ध्वनि प्रदूषण कर दो, ध्वनि ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्वनि प्रदूषण, इसे वो समझ लीजिए, ये भी अच्छा रहता है। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, हम जब ज़्यादा ध्वनि का यूज करते हैं, तो उससे हमारे कानों पे इफेक्ट पड़ता है। हम 40 डेसिबल से ऊपर, शायद 30 या 40 डेसिबल से नीचे और 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकते। इसकी जो बीच की होती है वही हम सुन सकते हैं। तो क्या होता है, जब ज़्यादा ध्वनि होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो तंत्र होती है डिस्टर्ब होने लगती है। ध्वनि से हम लोग मतलब विचलित होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्वनि का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पर्यावरण दूषित होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्वनि को समझ लीजिए, ध्वनि पर जो होते हैं, जैसे कि डीजे हुआ, ठीक है, डीजे हुआ, और जो विद्युत रेडियो वेव हुई, रेडियो वेव हुई,
और कई चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, ये जो ध्वनि तरंग होती है ज़्यादातर घनी बस्तियों में देखी जाती है, जैसे नोएडा, दिल्ली हुई। इन घनी बस्तियों में क्या होता है, ध्वनि तरंगें ज़्यादा होती हैं, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि इन पे जाम लगता रहता है, इन पर गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी चलती रहती है, तो गाड़ी की वजह से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। इसी वजह से, इसीलिए क्या होता है, जो घने बस्ती वाली जो जगह होती है, शहर होते हैं, उनमें क्या होता है, रोड के चारों ओर, जैसे कि ये रोड है, ये रोड के दोनों साइड पेड़ लगा दिए जाते हैं, ये हरियाली लगाई जाती है, पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। यहाँ पे समझ लीजिए पेड़ पेड़ बना रहे हैं, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। इस पेड़ लगाने को ही क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर। अब मफलर क्या होता है, मफलर क्या होता है, आवाज़ को कम करता है। जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो इंजन होता है वो बहुत फटफट की आवाज़ निकालता है, जब उसमें मफलर लगा लेते हैं तो वो आवाज़ को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही ये क्या होता है, ध्वनि को कंट्रोल कर देता है, और हरा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि घने शहरों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, जो हरे पेड़ लगा के होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ों से होता है क्या, ये पॉल्यूशन होता है। अब इनको पॉल्यूशन का प्रोटेक्ट यानी कि बचाव, इससे बचाव कैसे करेंगे, अब ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तब तक इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब यहाँ पे डालो पर्यावरण संरक्षण। इसका समझिए, अब यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण यानी कि कैसे बचाएं, हम क्या क्या गलती कर रहे थे उनको सुधारें कैसे, ताकि हमारा जीवन भी चलता रहे और हम पर्यावरण को शुद्ध भी कर सकें। तो देखो, पर्यावरण को शुद्ध करने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, हम जो पोल्यूशन बगरा रहे हैं उसके बदले में पेड़ ज़्यादा लगाएं। अब होता क्या है, जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड कई चीज़ों से, जैसे ईंधन के तैरने होने से निकलती है, कई चीज़ों से, तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और अपने तो क्या करते हैं, हम जो इंसान होते हैं, इंसान मतलब जीव जंतु में सब लोग आते हैं, चलने फिरने, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, सब उसमें आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो क्या होता है, एक रिएक्शन चलती रहती है, हम पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ उसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो एक तो इससे क्या होता है कि हम पेड़ों को लगाएं, ठीक है। इसमें समझिए पहले कि पेड़ों को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं। अब दूसरा समझिए, पेड़ पौधों को लगाएं। अगर हम, अब देखो, पेड़ पौधे लगाना सही रहता है, अपने जीवन में एक ना एक पौधा जरूर लगाएं, ठीक है। अब दूसरा समझिए, अब जैसे हम पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हम गंदगी बगरा रहे हैं, जो हम दूषित कर रहे हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। कैसे? तो हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे हम पन्नी का यूज करते हैं, अब यहाँ पे समझिए पन्नी, तो पन्नी का यूज ना करके हम थैले का यूज करें, कपड़े के थैले का यूज करें। जिससे क्या होता है कि जो कंपनी बनाने वाली, जो पन्नी बनाने वाले जो ग्राहक जो हमें सौदा देते हैं, उन पर पन्नी का रुपया बचेगा। ये पन्नी फ्री नहीं आती है, ये भी पैकेट में आती है, इसका भी कुछ रेट होता है। तो उनका क्या होता है, जिनसे हम सौदा लेंगे उनके बदले में उनसे कहेंगे भैया लो मुझे थैले में डाल दो, हम इसी में ले जाएंगे, तो उसके बेचारे के पन्नी के पैसे बचेंगे, ठीक है, उसे भी फायदा। दूसरी बात, हम पन्नी लाएंगे नहीं तो हम पन्नी फेंकेंगे नहीं, ठीक है। तो इससे दो फायदे क्या होता है कि हम पन्नी का यूज ही नहीं करेंगे, जिससे हमारे जीवन को नुकसान हो, और जब यूज नहीं करेंगे तो कंपनी तो बंद होगी। क्यों नहीं होगी?
हाँ, आज अगर कोई कंपनी चलती है तो चलती तो हम लोगों के डिमांड ही पे है। जब हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं तभी वो कंपनी ज़्यादा बनाती है। हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो क्या बनाएगी, उसको घाटा होगा, खुद बंद कर देगी। ठीक है, तो क्या होता है, हम पन्नी प्लास्टिक का यूज कम से कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, पन्नी या प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक का उपयोग उपयोग ना करें। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग ना करो। अब दूसरी बात, उपयोग कम से कम करो, वैसे ना करो तो अच्छा रहता है क्योंकि ये गलती नहीं है। हालांकि ये कंपनियां रिसर्च कर रही हैं कि ऐसी पन्नी को दें जिससे पानी में वो गल जाए, पानी में गल सके। हालांकि इस पर रिसर्च हो रहा है, आगे चल के लागू भी होगा। अभी जो आ रही है वो गलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पन्नी, प्लास्टिक्स और कई चीज़ें होती हैं जिनको जलाएं, जैसे ज़्यादा हैं तो उनसे क्या होता है, उन्हें पहले बात तो यूज ही कम करें और ज़्यादा हो तो उसे जला के ख़त्म करें। दूसरी बात, तीसरी जो चीज़ होती है हमारी, वो होती है हम क्या होता है, कोई चीज़ को जलाएं तो आधा ना जलाएं और दूसरी बात घनी बस्ती में ना जलाएं। इससे क्या होता है, मान लो हम, अब जैसे मेरा घर है, हमने क्या किया, दुनिया के कपड़े इकट्ठे किए, दुनिया की पन्नी इकट्ठी करी, चलो आज शुद्ध करते हैं पर्यावरण को, रखा घर के बाहर और लगा दी आग। अब कह रहे हैं हमारा तो धुआं जट रहा है, तुमको क्या दिक्कत है। तो भैया तुम तो अपना काम, तुम तो पर्यावरण शुद्ध, तुम तो अपना घर साफ कर रहे हो, पर्यावरण तो फिर भी दूषित हो रहा है क्योंकि जो इतने एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके जो जो वातावरण होता, जो गैसें होंगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रही है वो सब पे इफेक्ट करेगी। तो क्या करना है कि हमें जलाना नहीं है, पहले तो बस्ती के अंदर नहीं जलाना है, बस्ती के बाहर जलाना है। ठीक है, पहली बात। तीसरी बात हम कह रहे, तीसरी बात हमें बस्ती के उन्हें बाहर जलाना है, किससे, प्लास्टिक और पन्नी को। ठीक है, अंदर नहीं जलाना है जिससे कि दूसरों को दिक्कत हो। और चौथी चीज समझिए, प्लास्टिक को जलाना है, प्लास्टिक को जलाओ तो बस्ती के बाहर, बस्ती के बाहर। ठीक है, अब तीसरी चीज और समझिए, देखो एक चीज और होती है, ये गलती होती है हमारे जीवन की, हमें यहाँ से सीखना चाहिए। देखो जो जानवर होते हैं ये बेजुबान होते हैं, ये बेचारे तकलीफ कह भी नहीं सकते, बेचारे सह सकते हैं। अब इंसान ही समझ पाए तो समझ ले हैं। तो क्या होता है, कई लोग होते हैं, कई चीज़ें हैं जैसे कि रोटी हुई या कोई चीज़ है, तो वो क्या करते हैं, पन्नी में भर के बांध के फेंक देते हैं। ये गलत है क्योंकि जानवर जो होता है बेचारा, वो भूख का मारा होता है, उसे खाना दिखता है, उसे ये नहीं दिखता है कि ये जो पन्नी है ये हमारे शरीर को दिक्कत करेगी। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो पन्नी अन्नी में जो खाना फेंके, जो जो खाना ना फेंकते हैं, रोटी वोटी वगैरह है कि चलो जीव जंतु खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे, तो उसे पन्नी में बांध के ना फेंके क्योंकि जानवर बेचारे के हाथ खोलने लायक नहीं होते। जैसे हम तो खोल के खा लेते हैं कि चलो ये पन्नी अलग है, खाना अलग है, खा लो और लाइक, लेकिन जानवर बेचारे विद पन्नी के खा जाते हैं जिससे वो मर जाते हैं, उनकी आंतों में चिपक जाती है पन्नी, वो मर जाते हैं। तो पहली बात कि हम किसी चीज़ को अगर फेंकेंगे, खाने वाली चीज़ को अगर फेंकेंगे तो उसे पन्नी में बांध के नहीं फेंकना चाहिए, उसे अलग से डाल दो जो जानवर आके खा ले। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को फेंको तो पन्नी में बांध कर नहीं फेंको। पन्नी में बांध कर नहीं फेंकना है, खाने वाली चीज़ों को प्लास्टिक में नहीं फेंकना है। प्लास्टिक में नहीं फेंकना है। नहीं फेंकना।
अब देखो, अब एक चीज और बोलिए, जो जल होता है, जल के बारे में समझिए। जल को क्या होता है, जल को हम ज़्यादा कम से कम यूज करें। जल का भी संरक्षण जरूरी होता है कि हम जो जल होता है, देखो एक बात हमेशा याद रख लो, जो दुनिया में जो पानी है ना, वो कितना 75% नहीं, 75 नहीं, ज़्यादा ही, लगभग 78%। जो पूरी दुनिया का अगर वाटर की बात करें तो पूरी दुनिया का 78% पानी खारा है। खारे मतलब समझ रहे हो, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा, यानी कि समुद्र का पानी है, तो हमारे पीने लायक नहीं है। और बाकी जो बचा है लगभग कितना 78 हो गया, बाकी जो 20-22% है, 20% है, वो पानी नदियों और नालों का है। नदियों नालों सब उसका है, नदी और नालों नहरों का है। सिर्फ 2% पानी, पूरी दुनिया का जो परसेंट निकालें सिर्फ 2% पानी मीठा पानी है, जो पीने लायक पानी है। तो हमें जो पीने लायक पानी उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है। हम हालांकि बर्बाद कर देते हैं, होता क्या है कि हमने जितना पानी पिया उतना पिया, बाद फेंक दिया, तो ये गलत है। पानी को हमें सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि आज जल ही जल है तो जीवन है, ठीक है। दूसरी बात, ऊर्जा का भी संरक्षण करना चाहिए। ऊर्जा क्या होती है, देखो हर एक चीज़ में एक ऊर्जा लगती है, तो जो हमसे सूरज से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम कई रूपों में बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना, या हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना, या फिर काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलो और हम इसका यूज करें। हम जब बचाएंगे तभी से उसका यूज करेंगे। हमें क्या है भैया, जला के फेंको, पता चले ज़रूरत है हमें 1 घंटे की, हम जला रहे हैं 2 घंटे, 1 घंटे फालतू चला दिया, अरे है तो फेंको, ये गलत है। क्या है, हम उसे जब बचाएंगे, अब जैसे कि मैं हूँ, हम जब बोलते हैं ना, या दिन में काम करते हैं, तो इसमें भी ऊर्जा का यूज होता है। हम कम बोलेंगे तो हमारी ऊर्जा बची रहेगी ना। इसी कारण इसीलिए बताया जाता है कि ऊर्जा का संरक्षण जरूरी होता है। ऊर्जा को बचाओ ताकि हम और नई चीज़ों को उत्पाद कर सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, इन दोनों को बचाएंगे तो इनसे पर्यावरण भी संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षण में मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ को लगाएं, पन्नी प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, पहले तो करें ना, और हो सके तो घर से थैला लेके जाएं, सब्जी अब्जी लेने को जाएं तो थैला लेके जाएं। और दूसरी बात, एक बात को और समझिए, जब थोड़ी सी दूर पे जाते हैं, मान लो आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के घर पे बाइक है, स्कूटी है, कई घर पे गाड़ी है, तो जैसे हम मार्केट जा रहे हैं तो क्या होता है, हमने कि चलो गाड़ी लेके चलें। अब थोड़ी दूर जाना है तो पैदल ही चले जाओ, जिससे क्या होता है कि हम चलेंगे तो हमारी मांसपेशियों में भी आराम मिलेगा, हमारी बॉडी कंफर्टेबल रहेगी, बॉडी स्टेबल रहेगी, हम जवान रहेंगे और साथ ही साथ काम भी हो जाएगा। और दूसरी, इससे जो बचत होगी, वो बचत क्या होगी कि क्या होगा कि हम जब गाड़ी ले जाएंगे तो वो जो फ्यूल होता है, यानी कि पेट्रोल होती है, वो जलेगी तो कोई ना कोई गैस तो निकालेगी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकाले चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड निकाले, उससे गैसें निकलेंगी, तो उससे वो पेट्रोल का भी बचेगा। हम जाएंगे तो पेट्रोल भी खर्च होगी, पेट्रोल खर्च होगी तो उससे धुआं निकलेगा, धुआं से वातावरण दूषित होगा। और अगर हम गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो देखो पहले तो पेट्रोल बचेगी, दूसरी बात हमारी बॉडी सही रहेगी क्योंकि हम चल फिर लेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, हम घूम भी लेंगे, पेट्रोल का भी बचेगा। 2-3 चीज़ें होती हैं, पेट्रोल का भी बचेगा, और क्या बोली जाती है, इससे कई चीज़ों का कहने का सेंस है, मतलब कि कई चीज़ों को फ़ायदा ही रहता है, हमें घाटा नहीं रहता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों का यूज करें जिससे हमें हार्मलेस ना हो, यानी कि वातावरण, आने वाले वातावरण में दिक्कत ना हो। और आज के दौर में धूम्रपान तो बहुत ही ज़्यादा होता है, धूम्रपान से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। ये वायु प्रदूषण में मिल जाते हैं जाके, अब बेचारा जो नहीं पीता है उसके भी अंदर चला जाता है ना, यही चीज़ होती है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, पर्यावरण संरक्षण पर, पेड़ पौधे लगाएं, पन्नी का प्लास्टिक का यूज कम करें, और प्लास्टिक जलाएं तो उसे पूर्ण रूप से जलाएं। किस चीज़ को जलाएं तो उसे पूर्ण रूप से जलाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, जिससे हमें इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और खाने वाली चीज़ों को पन्नियों में यानी कि प्लास्टिक में बांध कर नहीं फेंकें जिससे जानवर खाएं और जानवर मरें। अब जानवर मरेंगे तो जानवर सड़ेंगे तो बेचारे वातावरण दूषित तो हो गई। तो जब हम सुधरेंगे तभी दुनिया सुधरेगी। अब ये नहीं कि हमारे नहीं है, मतलब हम तो सही कर रहे हैं, हमारे करने से क्या हो जाता है। देखो जब तुम खुद अच्छे बनोगे ना, तो तुमसे जब कोई मिलेगा तो क्या होगा, वो कहेगा चलो यार
कि एक अच्छा इंसान मिला, उसकी तलाश पूरी होगी, ठीक है कि नहीं सही बात। और जब तुम ही बुरे होगे तो तुम्हारी जो तलाश होगी, कोई हमें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता है तो तुम अच्छे बनो, ताकि तुमसे कोई मिले उसकी तलाश पूरी हो जाए। ऐसे अगर एक एक करके बदलोगे तो एक दिन पूरा देश बदलेगा। जब हम खुद को बदलेंगे तभी देश बदलेगा। ठीक है, आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा पर्यावरण। इसमें एक पॉइंट बताना ध्यान भूल गए, जो पर्यावरण संरक्षण जो दिवस मनाया जाता है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को। आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा और इस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि हम सुधरें और देश सुधरे। ठीक है, और हम सुरक्षित रहें, वातावरण को सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ताकि हम बीमारियों से दूर रहें। देखो होता क्या है कि हम जितनी गंदगी बगराएंगे हमें बीमारी उतनी ही खाएंगे, हम जितने साफ सुथरे रहेंगे हमसे बीमारी उतनी दूर रहेंगे, और जितने हम शिक्षित रहेंगे उतना ही उसका इलाज अच्छे से करेंगे और हम प्रोटेक्ट यानी कि बचाव करेंगे। तो सुरक्षित और शिक्षित दोनों जरूरी है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से बचाव भी कर सकें और बीमारियों को पनपने भी ना दें। पनपने का मतलब समझ रहे हैं, उसे बढ़ने भी ना दें। ये दोनों जरूरी होता है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।